ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 22 धर्म की स्थापना ही नहीं अधर्म की अवहेलना भी। असुरता को निरस्त करना और देवत्व का अभिवर्धन यह उभय पक्षीय कर्तव्य कर्म प्रत्येक मनुष्य को निभाने होते हैं। आहार का ग्रहण और मल का विसर्जन दोनों ही क्रियाकलाप जीवन यापन के अविच्छिन्न अंग हैं। भगवान को उद्देश्य लेकर अवतरित होना पड़ता है। 1 धर्म की स्थापना। 2 अधर्म का विनाश। दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। माली को पौधे में खाद पानी लगाना पड़ता है, साथ ही बेढंगी टहनियों की काट छांट तथा समीपवर्ती खरपतराव उखाड़ने पर भी सतर्कता पूर्वक ध्यान रखना पड़ता है। आत्मोन्नति के लिए जहाँ स्वाध्याय, सत्संग, धर्मानुष्ठान आदि करने पड़ते हैं, वहाँ कुसंस्कारों और दुष्प्रवृत्तियों के निराकरण के लिए आत्मशोधन की प्रताड़ना तपश्चर्या भी अपनानी होती है। प्रगति और परिष्कार के लिए सृजन और उन्मूलन की उभय पक्षीय प्रक्रिया अपनानी होती है। धर्माचरण की तरह ही अधर्म के प्रति प्रचंड आक्रोश प्रकट करने पर ही समग्र धर्म की रक्षा हो सकती है। अनीति के प्रति आक्रोश जागृत रखने को शास्त्रों में मन्यु कहा गया है और उस प्रखरता को धर्म का अविच्छिन्न अंग माना गया है। अतिवादी, उदार पक्षी, एकांगी धार्मिकता का ही दुष्परिणाम था, जो 1000 वर्ष की लंबी राजनैतिक गुलामी के रूप में अपने देश को अभिशाप की तरह भुगतना पड़ा। सज्जनता का परिपोषण जितना आवश्यक है, उतना ही दुष्टता का उन्मूलन भी परम पवित्र मानवीय कर्तव्य है। यदि वह सनातन सत्य ठीक तरह समझा जा सके तो प्राचीन काल की तरह आज भी हर व्यक्ति को न्याय के औचित्य का पोषण और अन्याय के अनौचित्य का निराकरण हो सकता है। शास्त्र में कहा है, यजुर्वेद 20/25, जहाँ ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति साथ साथ रहती हैं, जहाँ 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कायम रहता है, वही देश पुण्य देश रहता है। मनुस्मृति 9/322 में कहा है, न बिना ब्रह्म शक्ति के क्षात्र शक्ति बढ़ सकती है और न बिना क्षात्र शक्ति के ब्रह्म शक्ति बढ़ सकती है। प्रत्युत दोनों के मेल से ही लोक परलोक की उन्नति होती है। ब्रू 4/11 में कहा है, सृष्टि के पूर्व जगत के जगत स्वरूप में व्याहत होने के पहले केवल एक ब्रह्म ही था। उस समय एक था, परंतु ब्राह्मण जात्याभिमानी एक ब्रह्म से सृष्टि स्थिति आदि विश्व के समस्त कार्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। एक ब्रह्मा सृष्टि स्थिति आदि निखिल जगत कार्यों को संपादन करने में पर्याप्त समर्थ नहीं है। इसी कारण कर्म करने की इच्छा से परमात्मा
प्रशस्त रूप में क्षत्रिय भाव से युक्त हुए। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान रूप में व्यक्त हुए। इंद्रादि देवगण क्षत्रिय जाति के देवता है। भागवत में कहा गया है, ब्राह्मण कर्म वालों ने क्षत्रिय कर्म वाले भाइयों की समाज का चौकीदार नियुक्त किया। कालिदास कहते हैं, श्रम प्रधान तपस्वियों में शत्रुओं को जलाने वाला तेज छिपा हुआ है। वीरता ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक है। ब्राह्मण उसका साहसिकता का परिचय सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में तन्मय रहकर देता है। क्षत्रिय अपनी शूरता को दुष्टता से जूझने में लगाता है। दोनों का कार्य समान रूप से आवश्यक है, अस्तु दोनों को ही श्रेयाधिकारी कहा गया है। शास्त्रों में कहा है, जो वेदाध्ययन में, अध्यापन में, गुरु सेवा में, माता पिता की सेवा में, कर्तव्य परायणता में शूर हैं, वह चाहे वनवासी बने अथवा घर में रहे, समान रूप से प्रशंसनीय है। प्राचीन काल में युद्ध धर्म युद्ध के रूप में ही होते थे। नीति और न्याय की रक्षा के लिए असुरता के विरुद्ध लोहा लिया जाता था। अनीति पूर्वक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आक्रमण करने की देव परंपरा कभी रही ही नहीं। जब भी लड़ना पड़ता तब दुष्टता को निरस्त करना ही उसका लक्ष्य रहा। अस्तु भारतीय युद्धों का इतिहास धर्म युद्ध के रूप में ही देखा जा सकता है। जिस प्रकार ब्राह्मण तपश्चर्या और लोक सेवा में अपने को तिल तिल गलाते घुलाते हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय भी असुरता से जूझने में अपने प्राणों की परवाह न करते थे और जान हथेली पर रखकर अन्याय से जूझते और उसे मिटाकर ही चैन लेते थे। क्षत्रिय धर्म और उनके धर्म युद्ध की शास्त्रों में भूरी भूरी प्रशंसा की है और कायरतावश उससे जी चुराने वालों को निंदनीय ठहराया है। पाठ 22 समाप्त।